आज मैं आपके सामने एक ऐसा मामला लेकर आई हूं जो समाज में रह रहे असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार को साफ तौर से बयां करता है, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देती हूं कि अगर मेरी ऐसी कोई बहन बेटी इस वीडियो को देख रही हो जिसे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, तो माफ कीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि हर अब्दुल एक जैसा ही होता है, फिर चाहे वो दिल्ली का आफताब हो, फतेहपुर का सिकंदर, उदयपुर का आसिफ हो या फिर हापुड़ का वसीम हो। और ऐसे ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको आंखों देखी मक्खी खाना चाहती हैं आप, फिर आपको ब्रह्मा जी भी आकर समझा देंगे तो भी आप जैसों को समझ नहीं आएगी। ऐसे में आपको केवल मूर्ख की उपाधि दी जा सकती है। हम जिस मामले की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, वो मामला आपको झंझोड़ कर रख देगा, क्योंकि इस मामले में हिंदू युवती के साथ ऐसा सलूक किया गया है जिसे करने वाला कोई राक्षस ही हो सकता है, क्योंकि कोई इंसान तो ऐसा शायद ही कर सके। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध। ये दिल दहला देने वाला मामला है गुना के नाना खेड़ी इलाके का, जहां अयान नामक एक जिहादी ने हिंदू युवती को बेल्ट और पानी के पाइप से बुरी तरह पीटा और मारने पीटने के बाद में जो जख्म हुए उन पर आरोपी ने मिर्च लगा दी। जब ऐसी प्रताड़ना सहकर युवती चीखी तो होठों पर फेविक्विक डाल दी। वही फेविक्विक जो अगर आपकी उंगली में भी लग जाती है तो उंगली जलने लगती है, उसे युवती के होठों पर डाला गया। जी हाँ, सुनकर खून तो आपका भी खौल रहा होगा कि कैसे कोई इंसान ऐसी निर्दयता पूर्वक किसी को भी मार सकता है। पर जब आप इसका कारण जानेंगे तो और हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिस चीज को युवती ने लव मानकर अयान पर भरोसा जताया था वो तो जिहाद निकला। दरअसल अयान पीड़िता युवती के घर के पास ही रहता था। दोनों के बीच अच्छी बातें होती थी। पिता के देहांत के बाद से ही पीड़िता और उसकी मां अकेले रहते थे और अयान की नजर युवती के घर को हड़पने की थी और उसे पैसे कमाने का जरिया बनाने की थी। साथ ही वो युवती से शादी भी करना चाहता था। फिलहाल युवती अस्पताल में भर्ती है, जहां उसने अयान पर आरोप लगाए हैं कि अयान ने उसे 1 महीने से अपने घर में कैद करके रखा था। उसके साथ जबरदस्ती की गई। वो ना पीड़िता को बाहर निकलने देता था और ना ही किसी से बात करने देता था। बस एक ही बात कहता था कि अपने माँ से कहो कि मकान मेरे नाम कर दे। जब मंगलवार को वो किसी तरह भागकर अपने घर आई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वो उस युवती के घर में ही घुसकर उस युवती के साथ मारपीट करने लगा। उसे बेल्ट से पीटा, पाइप से मारा, जख्म पर मिर्च लगा दी। तो 1 महीने से रख रखा था अयान ने। कौन ने? अयान खान ने। कौन है ये? मेरे पास में रहता है। अच्छा। जबरदस्ती 1 महीने से रख रखा है। तो मुझे पास में रहे थे, ऐसी बात बोला वाली होती रहती है। तो उसको पता है वो मकान के चक्कर में कह रहा कि तेरा मकान मेरे नाम करा। अच्छा। हाँ, मैंने मना कर दी ना, तो उसने मुझे मारा। तो जबरदस्ती रख रखा था? हाँ, 1 महीने से बंद कर रखा। तो मैं एक बार मेरे घर पे आई तो मेरे घर पे भी थोड़ा फोड़ कर दें, पूरा सामान फोड़ दिया। जबरदस्ती करता था मकान का, नहीं तो फिर पैसे मम्मी से पैसे बतेरी से। अच्छा। और मुझे नमक से तो उसे बेगम उसे मारा है मिर्ची डाल के। बाद इस बात को हुआ कि घर तेरे नाम करवा मेरा, ऐसा और वैसा। मैं मना करती गई तो मुझे एक दिन घर पे बोला, मुझे बंद तब से बंद ही कर देना, बाहर निकलने देता। तेरी मम्मी ने बोला नहीं? मम्मी कौन साथ रहते हो आप? मम्मी और मैं हूँ, दोनों रहते हैं। पिताजी और कोई अन्य सदस्य नहीं? नहीं, कोई नहीं। दर्द से चिल्लाई तो होठों पर फेविक्विक डाल दिया ताकि आवाज ना निकाले। पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी अयान बेटी को हमेशा परेशान करता है। वो मकान अपने नाम करना चाहता है, इसीलिए उसने झूठ बोला कि मकान बेच दिया है, जिसका बदला उसने बेटी पर निकाला। इसने अयान ने इसको प्यार के चक्कर में फंसा लिया। कौन है ये अयान? मुसलमान ही है। अच्छा। खान। इसमें 2-3 महीने से इसको परेशान कर रहा था। वो इसको भी समझाया, उसको भी समझाया, वो माना नहीं। घुसने जानेंगे, इसके जब पापा भी नहीं है, इसके जब भाई भी नहीं है, अकेला है। पहले उन्होंने मोहल्ला वालों से लड़ाई मड़ाई करा दी। उससे मोहल्ला वाले कोई हमसे बोलते बतराते नहीं। उसके बाद मैं चीज़ अपने सामान, इसको मारा ठोका उसने और मेरा 1.5-2 लाख का सामान घर में फोड़ दिया। जब भी मैंने कुछ नहीं कही, चल लड़ाई बचे, मैं सामान घर पर भर के ले गई, इसको भी ले गई। फिर उसने इसको चालाकी से फिर जहाँ बुला लिया दस्तखत करने के लाना, चालाकी से बुलाकर फिर उसने 10-15 दिन उसको कमरे में बंद रखा।
कमरे में मुझे उसको मारा पीटी करी कि मम्मी से पैसा मांगा, मकान मेरे नाम कर, जब मैं शादी करूँगा फलाना ढकाना, दुनिया की बातें करा। ज़बरदस्ती मेरी मोड़ी के साथ करा उसने, ज़बरदस्ती करके वो कल उसको दिन भर मारा और रात भर मारा और सुन्न जगह में ले गया था। और उसके परिवार वाले ने मुझे सवेरे फ़ोन लगाया, मैं सीपरी थी, तो उसके परिवार, उसकी मैयो और 2-3 जने उसके परिवार के ले जाकर इसको भर्ती कराया सवेरे, यही थाने लेके गए हैं इसको। मामले की जानकारी लगते ही आरोपी अयान को जेल भेज दिया गया है। साथ ही पीड़िता के बाकी बयानों के आधार पर केस दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल उस पर धारा 307, 326, 327 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है। अगर अभी तक आपने वहां उसे फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।